हमारी अगली हेडिंग है शुक्राणु। शुक्राणु भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बेहद ध्यान से आप समझेंगे। शुक्राणु, शुक्राणु को स्पर्म कहा जाता है, और जो स्पर्म होते हैं वो बेहद सूक्ष्म होते हैं। कैसे होते हैं? बेहद सूक्ष्म होते हैं, अर्थात ये सूक्ष्मदर्शी पतले, लंबे, कितने लंबे? तो 60 माइक्रोमीटर लगभग लंबे होते हैं, या अगुणित होते हैं। अगुणित का तात्पर्य होता है इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात 23 मानों में 23 कह सकते हैं। ये कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं और अगुणित होते हैं। इनके प्रमुख 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? प्रमुख 4 भाग होते हैं। तो इनके प्रमुख 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है शीर्ष, जिसे हेड कहते हैं। सबसे पहला भाग है शीर्ष। दूसरा भाग होता है नेक, जिसे ग्रीवा कहा जाता है, ग्रीवा अर्थात नेक। तीसरा होता है मध्य भाग, जिसे मिडिल पीस कहते हैं। और जो चौथा भाग होता है पूंछ। चौथा भाग क्या होता है? पूंछ, जिसे इंग्लिश में टेल कहते हैं। तो आइए शुक्राणु का चित्र बना लेते हैं और इसके बाद शुक्राणु को समझते हैं। तो शुक्राणु का चित्र बनाना बेहद आसान है। आप क्या करेंगे? ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसा मैं चित्र ड्रा कर रहा हूँ, ऐसे बना देंगे और इसके बाद इसको ले आएंगे, ऐसे कर देंगे। इसको ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा करेंगे, ये हो गया। बायोलॉजी का चित्र बनाते समय आपको कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह विषय आर्ट नहीं होती है और इसमें आराम से आप फिगर बनाएं। बस फिगर का जो सेंस है वो सही निकल के आना चाहिए। बाकी ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना खूबसूरत फिगर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती पर नंबर नहीं दिया जाता है। साइंस है, यहाँ किस पे नंबर दिया जाता है? तथ्यों पर नंबर दिया जाता है कि तथ्य आपने जो दिए हैं वो कितने ज़्यादा सही हैं और कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये आप ऊपरी स्ट्रक्चर बन गया और इसके बाद बना लेंगे, ये देखिए ऐसे आराम से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर उपस्थित होता है केंद्रक। ये क्या हो गया? केंद्रक। कैसा होता है? ये अगुणित होता है। ये हो गया इसका केंद्रक। और इस भाग को कहा जाता है शीर्ष। क्या कहते हैं? ये है शीर्ष, ये है शीर्ष। इसको इंग्लिश में हेड कहते हैं। और इसके सबसे ऊपर कैसा भाग पाया जाता है? एक टोपी नुमा भाग पाया जाता है। आप बाकायदा इसको हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। सबसे पहला शीर्ष हेडिंग डालेंगे और शीर्ष पर क्या पाया जाता है? सबसे ऊपर की ओर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अग्रपिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रपिंडक कहते हैं। इंग्लिश में एक्रोसोम कहते हैं। अग्रपिंडक पाया जाता है। और ये क्या करते हैं? इनमें पाया जाता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनी एंजाइम। इनमें क्या पाया जाता है?
जल अपघटनी विकर पाया जाता है, इसको एंजाइम कहते हैं, जो मदद करता है अंडाणु की जो झिल्ली है उसको नष्ट करने में। तो ये अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करने में सहायक होता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अंडाणु की झिल्ली नष्ट करने में ये सहायक होता है। अंडाणु की झिल्ली नष्ट कैसे होती है ये सब हम पढ़ेंगे निषेचन के दौरान। अगले भाग को इसको कहा जाता है केंद्रक। यह कैसा होता है? अगुणित होता है और इसमें ही आनुवांशिक पदार्थ निहित होता है, अर्थात जो मेल के लक्षण जाएंगे बेबी में वो इसी में होते हैं। नेक्स्ट है अगला भाग, जिस भाग को कहा जाएगा ग्रीवा। क्या कहा जाएगा? ग्रीवा। ये भाग क्या हो गया? ग्रीवा, अर्थात नेक में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? दो तारककाय केंद्र उपस्थित होते हैं। एक यहाँ पर उपस्थित होता है, ये हो गया, ये प्रथम या अग्र तारककाय केंद्र, और एक होता है यहाँ पर। अब हम अगला बात करते हैं और वहीं पर ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट है मध्य भाग। नेक्स्ट क्या है? ये मध्य भाग। इसको क्या कहते हैं? मध्य भाग। ये है मध्य भाग या मिडिल पीस इसको बोला जाता है। मध्य भाग, ये है मिडिल पीस। मिडिल पीस में बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती हैं? सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिनमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग को कहा जाता है स्पर्म का पावर हाउस। स्पर्म का पावर हाउस, स्पर्म का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? मध्य भाग को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर उपस्थित होते हैं क्या? बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पर उपस्थित होती हैं, जो कि स्पर्म के गति के लिए आवश्यक ऊर्जा अर्थात एटीपी प्रदान करती हैं। क्लियर? बातें क्लियर हो गई आई थिंक। इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे और यहीं पर उपस्थित होते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है मध्य भाग, और यहाँ पर ये पाया जाता है द्वितीयक या पश्च तारककाय केंद्र। दूसरा तारककाय केंद्र स्पाइंडल फाइबर पाया जाता है, और ये होती हैं सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं जिनमें उपस्थित होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो कि स्पर्म को गति देने में एटीपी का उत्पादन करते हैं। किसका? एटीपी का उत्पादन करते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के जरूर बताएं। हाई स्कूल लेवल पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म। तो ये क्या करते हैं? पावर हाउस का काम करता है मध्य भाग, और जब ये गति करता है तो उसको क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो काफ़ी लार्ज पार्ट है, इसको कहा जाता है पूंछ। क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूंछ अर्थात टेल कहते हैं। ये काफ़ी लंबा होता है। जो टेल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और किसकी बनी होती है? जीव द्रव्य कला की बनी होती है। जीव द्रव्य कला की ये बनी होती है। और जब स्पर्म वेजाइनल ट्रैक में गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसमें ये क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, जिससे आगे की ओर स्पर्म बढ़ता रहता है। ऐसे समझ सकते हैं। ये है उसका हेड पोर्शन, और ये हो गया मिडिल, और ये हो गई उसकी टेल हो गई, और ये वाइब्रेट करती रहती है, जिसकी वजह से ये आगे की ओर गति करते रहते हैं और जा करके अंडाणु से
मिलते हैं और जो एक्रोसोम होता है वो अंडाणु की इस पार्ट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जिससे इसका हेड पोर्शन अंदर की ओर जाता है और इसके बाद ये कवरिंग और टाइट हो जाती है, जिस कारण कोई और दूसरा स्पर्म इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये हो गया शुक्राणु। शुक्राणु में आपने क्या समझा कि ये सूक्ष्मदर्शी, पतले, लंबे, लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं, अगुणित होते हैं। इनके प्रमुख 4 भाग होते हैं। चारों भाग हमने आपको बता दिया। क्या क्या बताया? शीर्ष भाग, यह सबसे ऊपरी भाग होता है। इसके ऊपर एक टूपी नुमा अग्रपिंडक पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है, जिसमें जल अपघटनी विकर होता है और ये क्या करता है, अंडाणु की झिल्ली को नष्ट करता है। ये जल अपघटनी विकर का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, हाइलोरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज होता है एग्जाम्पल, आप चाहे तो लिख सकते हैं। यह अंडाणु की झिल्ली को नष्ट कर देता है। इसी हेड पोर्शन में पाया जाता है अगुणित केंद्रक, जिसमें जो अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं या अनुवांशिक पदार्थ होता है वो उपस्थित होता है। अनुवांशिक पदार्थ इसी में उपस्थित होता है। और फिर बात करते हैं ग्रीवा में। ग्रीवा में 2 तारककाय केंद्र उपस्थित होते हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। फिर मध्य भाग की बात करते हैं। मध्य भाग में बहुत सारी सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जब वो गति करता है उसके लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इसीलिए मध्य भाग को क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। बात समझ आया कि इसको पावर हाउस कहते हैं। टेल क्या करता है, उसकी गति में सहायक होता है, मूवमेंट करता है। जब वो अंडाणु में प्रवेश करता है तो केवल हेड पोर्शन ही प्रवेश करता है, ये सब पोर्शन प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी में होता है केंद्रक, तो केंद्रक ही जाकर के इसके केंद्रक से मिल जाता है और ये यन और ये यन ये क्या बन जाते हैं, 2n बन जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि जो शुक्राणु होता है, मेल का जो शुक्राणु होता है, क्या शुक्राणु ही रिलीज होता है और शुक्राणु ही विजाइनल ट्रैक में जाता है, विजाइनल ट्रैक में? तो ऐसा नहीं है। जब भी इजेक्शन होता है पेनिस के पास से, तो पेनिस से जो इजेक्ट होता है उस द्रव्य को कहा जाता है वीर्य। क्या कहा जाता है, वीर्य या सीमेन कहते हैं। और जो वीर्य होता है वही इजेक्ट होता है। वीर्य क्या होता है, वीर्य पर बात कर लेते हैं। तो जो वीर्य होता है वो जो ग्लैंड्स थी, बार्थो क्या कहते हैं, यूरेथ्रो ग्लैंड एक थी, वीर्य पर बात कर लेते हैं। तो वीर्य जो होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, जो सहायक जनन ग्रंथियों का तरल पदार्थ होता है उसका और शुक्राणुओं का। नर में 2 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां थी, बल्बो यूरेथ्रल और क्या थी, काउपर ग्लैंड। इनसे जो स्रावित था, तो इनसे जो तरल पदार्थ स्रावित था उसका और प्लस शुक्राणुओं का यह मिश्रण होता है। शुक्राणुओं का यह तरल मिश्रण होता है, तरल मिश्रण होता है। वीर्य जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। वीर्य क्षारीय होता है। इसका पीएच लगभग 7.3 से 7.5 के बीच होता है। 7.3 से 7.5 के बीच होता है, अर्थात हल्का सा क्षारीय होता है। ये क्षारीय इसलिए होता है ताकि जब शुक्राणु वेजाइनल ट्रैक में पहुंचे, चूंकि हमने बताया था कि जो वेजाइनल ट्रैक होता है वो अम्लीय होता है, तो ये वीर्य क्या करता है, उसके प्रभाव को निष्क्रिय करता है, जिससे कि शुक्राणु जीवित रह सके। एक बार के सीमेन में वीर्य में लगभग कितने होते हैं, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। कितने होते हैं, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं, जिसमें से लगभग 1% ही, 1% गिनती भी बहुत हुई, 1% ही वेजाइनल ट्रैक में जीवित रह पाते हैं। और उसमें से भी होड़ लगती है, रेस लगती है, और जो सबसे पहले जा करके यहाँ फ्यूजन कर पाता है वही एक शुक्राणु कामयाब होता है, बाकी सभी शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु का जीवन काल भी लगभग 24 घंटे के आसपास ही होता है वेजाइनल ट्रैक में। ठीक है, बहुत सारे शुक्राणु पहले ही क्या हो जाते हैं, डेड कर जाते हैं, और कुछ लगभग 1% शुक्राणु वेजाइनल ट्रैक में आगे की ओर गति करते हैं, जिसमें से जो एक शुक्राणु है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। तो हमने इसकी बात कर लिया, ग्रीवा की, मध्य भाग की बात कर लिया, पूंछ की बात कर लिया, वीर्य की बात कर लिया कि वीर्य जो होता है
वो सहायक जनन ग्रंथियों द्वारा स्रावित तरल पदार्थों और शुक्राणुओं का तरल मिश्रण होता है या क्षारीय होता है, श्वेत होता है, चिपचिपा होता है। और ये क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण देता है। शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण देता है, शुक्राणुओं को पोषण देता है। और जो वेजाइनल ट्रैक है उसके माध्यम को भी उदासीन बनाता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। अब हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, मादा में यौनारंभ और अंडजनन, जिसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप रेगुलर वीडियो ज़रूर आएंगी। थैंक यू।